हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजवीर योगी भास्कर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर रीजनिंग जो है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग जो आपने देखा होगा आजकल लगभग सभी भर्तियों में रीजनिंग का वेटेज मेरे पास लगभग रहता है। तो रीजनिंग की क्लासेज अपन यहाँ से आज ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग देखो, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो चाहे अपन एसएससी की बात करें, चाहे अपन बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे अपन आरपीएससी की बात करें, लगभग सभी परीक्षाओं में रीजनिंग का मेरे पास में एक अहम रोल रहता है। लगभग सभी परीक्षाओं में रीजनिंग का मेरे पास में अहम रोल रहता है। यहाँ पर जो है ना मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको लगभग सभी टॉपिक्स रीजनिंग के जो रहेंगे, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, आपको मैं बेसिकली यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। यानी अपन क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिकली सारी चीज़ों को प्रॉपरली क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो सभी लोग जुड़े रहिए, एकदम कंटिन्यू कीजिए आप लोग क्लासेज को। अगर आप चैनल पर नए हैं, बिल्कुल सभी क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, एकदम बेसिक से रहेगी, वन बाई वन सारा डिटेल्स में आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। ये क्लास एकदम थ्योरेटिकल होगी, क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये क्लास एट प्रेजेंट जो है ना वो थ्योरेटिकल होगी। तो आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स आराम से बनाइए। एकदम शानदार और ज़बरदस्त तरीके के आपको मैं यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाने का प्रयास करूँगा। सभी बच्चे एसएससी वाले, आगे जीडी की भर्ती आ रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आरपीएससी में सीईटी वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन बच्चों का नेक्स्ट टाइम बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग सभी के लिए ये क्लास जो है ना फ्रूटफुल होने वाली है। सभी लोग एक बार जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। हाँ, पहला चैप्टर जो मैं आपके सामने लेता हूं दोस्तों, वो पहला चैप्टर मैं आपके सामने ले रहा हूं क्लॉक, जिसको अपन बोलते हैं घड़ी। क्लॉक यानी घड़ी। देखो घड़ी क्या होती है, घड़ी सबने देखी है, घड़ी सबके अपने पास में होती है। तो घड़ी सबने देख रखी है। यहाँ पर अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन यांत्रिक घड़ी की। यांत्रिक घड़ी यानी जो दीवार पर घड़ी लगी होती है, अपन उसकी बात करें। स्मार्ट वॉच की अपन यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं यांत्रिक घड़ी की। तो देखो ध्यान दो दोस्तों, घड़ी की अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यांत्रिक घड़ी की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? यांत्रिक घड़ी की। हाँ, एक बार वन बाई वन सभी लोग जुड़िए, एकदम बेसिकली अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर यांत्रिक घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, और इस यांत्रिक घड़ी को जनरली अपन बोलचाल की भाषा में दीवार घड़ी भी कहते हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। यांत्रिक घड़ी को अपन क्या बोलते हैं? दीवार घड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं घड़ी की बात करूंगा तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है घड़ी जो है हमें क्या दिखाती है? तो बोले सर घड़ी दिखाती है हमें समय। क्या दिखाती है? समय। घड़ी हमें क्या दिखाती है? समय। और समय को अपन ने है ना दो भागों में बांट रखा है। समय को अपन ने दो भागों में बांट रखा है। समय जो होता है ना वो दिन मिला के बनता है, और ये दिन जो होता है ये मेरे पास में दो भागों में बटा हुआ है। दिन मेरे पास में दो भागों में बटा हुआ है, 12 घंटे अलग और 12 घंटे अलग। एक दिन में मेरे पास में लगभग पूरे 24 आवर होते हैं। एक दिन में मेरे पास लगभग पूरे 24 आवर होते हैं, यानी पूरे 24 घंटे होते हैं। और इन 24 घंटों को अपन ने दो भागों में बांट रखा सर। 12 घंटे मेरे पास में यहाँ पर होंगे और 12 घंटे मेरे पास में यहाँ पर होंगे, ये अपन ने बांट रखा है। अब ये 12 घंटे और सुबह वाले 12 घंटे और शाम वाले 12 घंटे, इन दोनों से ही दो प्रकार का समय मिलके बनता है सर। एक तो बनता है मेरे पास में एएम, और एक मेरे पास बनता है पीएम। एएम और पीएम अपन ने बहुत सी बार सुना, लेकिन एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लास एकदम बेसिकली होगी, हर छोटी बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धीरे 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 क्लासेस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं एएम और पीएम पर, कि एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है। तो सभी लोग जुड़े रहिए दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे सर एएम और पीएम की। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, सर एक तो अपन ने बात की यहाँ पर एएम। तो देखो ध्यान दो, एएम का मतलब क्या होता है? एएम का मतलब होता है मेरे पास में एंटी मेडिटेरियन। अगर मैं एएम की फुल फॉर्म की बात करूं ना, तो एंटी मेडिटेरियन। एंटी मेडिटेरियन। अच्छा, इसको अपन अगर जनरली भाषा में बोलना चाहें तो अपन इसको ये भी बोलते हैं सुबह वाला समय। एएम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है सर सुबह वाला समय।
सुबह वाले समय से भी अगर आप तात्पर्य नहीं समझते हैं तो अपन इसको एकदम जनरल भाषा में और लिख सकते हैं। जनरल भाषा में अपन और लिख सकते हैं सर, एएम का मतलब होता है कि वह समय, एएम का मतलब होता है वह समय जो रात 12 बजे से दोपहर 11:59 तक होता है। यानी सर वह समय जो रात को 12 बजे कन्वर्ट हो गया। अपन जानते हैं घड़ी में जो समय चलता है वो होता है 11:50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 और 59 के बाद में सीधा होगा 12:00 कभी भी घड़ी में 11:60 नहीं होता है, अपन सभी लोग जानते हैं। तो 11:59 के बाद में जो समय होगा प्यारे बच्चों वो होगा सर 12 बजे। और जब 12 बजेंगे रात के तब से ही एएम स्टार्ट हो जाएगा और वो जो एएम वाला समय होगा वो रेगुलर आगे बढ़ेगा और वो अपने पास चलेगा दोपहर 11:59 पर। जैसा आपने पहले पढ़ा है कि सर एएम जो होता है वो 11:59 के बाद सीधा कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार दोपहर के 11:59 के बाद में सीधा जो ही 12 बजेगा तो समय पीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको बेसिकली ध्यान रखनी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सबके बात समझ में आ रही होगी। अगली बात अपन करते हैं प्यारे बच्चों पीएम की। देखो ध्यान दो, पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेडिटेरियन। और इसको अपन बोल सकते हैं सर यहां पर शाम वाला समय। पोस्ट मेडिटेरियन या शाम वाला समय, वही बात फिर से मेरे पास में आती है। अगर मैं बेसिकली इसके बारे में बताना चाहूंगा, पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेडिटेरियन। अगर मैं बेसिकली इसके बारे में बताना चाहूंगा तो सर ये मेरे पास में क्या होता है, ये समय जो होता है मेरे पास में ये स्टार्ट होता है दोपहर 12 बजे से। दोपहर 12 बजे से रात 11:59 तक का जो समय होगा प्यारे बच्चों वो रहेगा मेरे पास में पीएम। तो पहली बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है एएम क्या होता है और पीएम क्या होता है। एएम का मतलब होता है एंटी मेडिटेरियन यानी सुबह वाला समय, जो कि मेरे पास में क्या होगा रात के 11:59 के बाद यानी रात्रि 12 बजे से स्टार्ट होगा और दिन में 11:59 तक रहेगा। और जो समय मेरे पास में लगभग दोपहर 12 बजे से रात 11:59 तक रहेगा सर वो पीएम रहेगा। पीएम का फुल फॉर्म होगा पोस्ट मेडिटेरियन और अपन इसको बोल सकते हैं शाम वाला समय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगली बात देखो ध्यान दो बच्चा, कुछ एक अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मान लो सर कभी कोई क्वेश्चन मेरे को यूं पूछ लेता है, कभी कोई मेरे को यूं पूछ लेता है कि बताओ भैया आप मेरे को ये बताइए क्या सुबह के 8 बजे हुए हैं तो क्या मैं इसको एएम बोलूं या पीएम बोलूं? तो बिल्कुल सुबह वाला समय क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों एएम। अगर मान लीजिए मेरे पास में रात्रि के मेरे पास में 11 बजे हुए हैं तो ये क्या होगा एएम या पीएम? तो बोले सर पीएम। अगर मान लीजिए मेरे पास में दोबारा फिर सुबह के 9:45 है तो बताओ ये एएम है पीएम है? तो बिल्कुल सर एएम। अगर मान लो फिर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में शाम के 7:54 है तो एएम है या पीएम? पीएम। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी आप लोग बढ़िया प्रॉपर्ली समझ सकते हो सर सुबह वाला जो समय होगा वो एएम होगा और शाम वाला समय जो होगा वो क्या होगा पीएम होगा। क्या सबके बात समझ में आई क्या? चलिए इसके अलावा इसमें अपने पास में एक थोड़ी सी कहानी और ऐड रहती है कि सर हमने बहुत सी बार देखा है कि समय का मान 12 से बड़ा भी होता है। कैसे? अगर मान लीजिए मान लो सर कभी मेरे पास लिखा हो 13 बजे, अब मैं क्या समझूं 13 बजे। आप सभी लोग जानते हो कि जो ट्रेन वाली घड़ी होती है, जो रेलगाड़ी वाली घड़ी होती है, रेलगाड़ी वाली जो घड़ी होती है ना उसमें लगभग मेरे पास में 24 घंटे होते हैं, यह आप लोग सभी जानते हो। और उसमें समय 12 के बाद में दोबारा एक स्टार्ट नहीं होता, वहां पर 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 और बाद में 24 होता है। उसके बाद दोबारा फिर एक स्टार्ट होता है। तो यानी वो घड़ी जो है ना वो 24 घंटे को लेकर चलती है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों यहाँ पर कि अगर मान लो 13 बजे हो तो जब भी 13 बजे अब जब भी आपका समय 12 से बड़ा हो ना तो आप उसमें से 12 घटाओ, कितना बच गया 1। अब ये जो 1 होगा ना ये मेरे पास में क्या होगा
एक जो होगा ना ये मेरे पास में क्या होगा, तो ये होगा सर PM। क्या होगा? PM। बोले सर क्यों हुआ, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर मान लो घड़ी में आपके पास बजे हुए तो कितने बजे हुए, मान लो सर 16 बजे हुए हैं, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, आप -12 करोगे, कितना बच गया 4। अब ये 4 भी मेरे पास में क्या है, PM। और ध्यान दीजिए, अगर मान लो घड़ी में सर कभी मान लो बजा हुआ 20 और लिखा हुआ 20 बजे, तो अपन क्या करेंगे, -12 कितने बज गए 8, और इसको मैं क्या लिखूंगा, PM। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, PM। यानी नई बात मेरे पास निकल करके आई है, नई बात जो है ना अपने पास निकल करके आई है प्यारे बच्चों। आप लोग नोट डाउन करके इस बात को लिख सकते हो। हालांकि बहुत छोटी बात है, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है, हर छोटी बात को मैं आपको बहुत प्रॉपर्ली सिखाने का प्रयास करूंगा। और नोट बोल के आप लिख सकते हो कि बोलो सर समय का मान 12 से बड़ा हो तो वह PM कहलाता है। एकदम असाधारण परिभाषा है, अगर समय का मान 12 से बड़ा हो तो वो PM कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर मान लो लिखा हुआ है 14, तो मैं जानता हूं 14 इज ग्रेटर देन 12। इसका मतलब ये है सर कि 14 12 से बड़ा है, तो 14 बजे क्या होगा, PM होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर मान लो सर आपने लिख दिया 19, तो 19 जो होगा वो 12 से बड़ा होगा, इसका मतलब 19 मेरे पास में क्या होगा, PM होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एकदम आसान परिभाषा है, यदि समय का मान 12 से बड़ा होता है तो वो मेरे पास में क्या होता है, PM होता है। अब आप वर्बली अपने दिमाग में आंसर दे सकते हो, सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ 7 बजे, तो वो क्या होगा, AM। अगर वो सुबह और शाम को दर्शाता नहीं, केवल लिखता है 7 बजे, तो अपन क्या मानेंगे, AM। अगर मान लो बोलता है 8 बजे, तो अपन क्या मानेंगे, AM। अगर मान लो बोलता है 11 बजे, अपन क्या मानेंगे, AM। लेकिन अगर मान लो सर बोलता है 20 बजे, तो ये 12 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये क्या होगा, PM। मैं बोलता हूँ 22 बजे, तो ये भी क्या होगा, PM। मैं बोलता हूँ 21 बजे, तो ये भी क्या होगा, PM। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। क्लियर है? तो अब तक अपन ने बात की है सर AM और PM की कहानी की। AM क्या होता है और PM क्या होता है, ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। AM क्या होता है और PM क्या होता है, ये बात मैंने आपको प्रॉपरली समझाने का प्रयास किया। अब आगे ध्यान दो दोस्तों, घड़ी की अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान दीजिए, अगर मैं घड़ी की बात करूंगा तो घड़ी होती क्या है, समझिए। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, मैं आपको यहाँ पर केवल यांत्रिक घड़ी पढ़ाऊंगा, और यांत्रिक घड़ी वो होती है जो दीवार पर होती है। आप लोगों ने देखा होगा सर घड़ी इस प्रकार की होती है, मेरे पास में घड़ी जो होती है इस प्रकार की होती है। यहाँ पर 12 लिखे होते हैं, यहाँ पर 6 लिखा होता है, यहाँ पर मेरे पास में 3 लिखा होगा, और यहाँ पर मेरे पास में 9 लिखा होगा। इसके बीच में मेरे पास 2-2 घंटे का समय और होगा, इसके बीच में मेरे पास 2-2 घंटे का समय और होगा प्यारे बच्चों, 2-2 घंटे का समय और होगा। और ये मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास होगा सर, यहाँ पर लिखा होगा 1 बजे, यहाँ पर लिखा होगा 2 बजे, 3 के बाद यहाँ लिखा होगा 4 बजे, यहाँ पर लिखा होगा 5 बजे, 6 के बाद लिखा होगा सर 7 बजे, 8 बजे, और 9 के बाद 10 बजे और 11 बजे। इस प्रकार घड़ी में मेरे पास में समय गिवन होगा। अच्छा, घड़ी में सुइयां कितने प्रकार की होती है सर, तो अपन बात करेंगे वही दोबारा फिर से। तो घड़ी में सर 3 प्रकार की सुइयां होती है। कितने प्रकार की सुइयां होती है, 3 प्रकार की मेरे पास में घड़ी में सुइयां होती हैं। पहली जो मेरे पास सुई होती है सर, जो सबसे छोटी सुई होती है, सबसे छोटी सुई होती है लंबाई में, वो मेरे पास में होती है घंटे वाली सुई, यानी इसको मैं लिखता हूँ सर हावर वाली सुई। सबसे छोटी सुई किसकी होगी, घंटे वाली सुई। अगली सुई जो होती है सर मेरे पास में थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी लंबी सुई जो होगी ना, वो मेरे पास होगी सर मिनट की सुई। थोड़ी सी जो लंबी होगी ना मेरे पास में, वो सुई होगी सर मिनट की सुई। यानी 2 बातें मैं आपको बेसिकली सिखाऊंगा। थोड़ी सी लंबी सुई होगी सर, वो होगी मेरे पास में मिनट वाली सुई। 2 बातें मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा। पहली बात तो ये है सर, 2 बातें मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा कि घड़ी की जो मेरे पास में सबसे लंबी सुई होती है, वो सुई होती है मेरे पास में सेकंड वाली सुई, और घड़ी की जो सबसे छोटी सुई होती है लंबाई में, वो होती है घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई हमेशा बीच में रहती है। अब चूंकि सेकंड वाली सुई की गति बहुत तेज होती है, तो अपन सेकंड वाली सुई के बारे में जनरली क्वेश्चन आते ही नहीं है। अपन 2 सुइयों के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे घंटे वाली सुई के बारे में, और एक अपन पढ़ेंगे मिनट वाली सुई के बारे में। इन दोनों सुइयों के बारे में आपको थोड़ा मैं बेसिकली पढ़ाऊंगा, और यहीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ध्यान दो दोस्तों। पहला मैं आपको समझाऊंगा घंटे वाली सुई के बारे में। घंटे वाली सुई क्या होती है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। देखो ध्यान दीजिए, यहां अपन पढ़ रहे हैं बेटा घंटे वाली सुई के बारे में।
घंटे वाली सुई के बारे में अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब घड़ी की कोई भी सुई, चाहे घंटे वाली हो या मिनट वाली हो, चाहे मेरे पास सेकंड वाली हो, किसी भी सुई के द्वारा एक चक्कर में बनाया गया कोण क्या होता है मेरे पास में 360 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि घड़ी जो होती है ना एक वृत्ताकार होती है और वृत्त के आंतरिक भाग में बनने वाले एंगल का वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री होता है इसका मतलब ये है कि घड़ी में बनने वाला कोण भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी सर बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई के द्वारा एक चक्र में बना कोण, घंटे वाली सुई के द्वारा एक चक्र में जो बना कोण होगा वो मेरे पास होगा प्यारे बच्चों 360 डिग्री के बराबर। घंटे वाली सुई के द्वारा एक चक्कर में बना कोण कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल सर। अब अगर मैं घंटे वाली सुई के एक चक्कर की बात करूं तो घंटे वाली सुई अगर मान लो 12 बजे से स्टार्ट होगी तो एक चक्कर लगाने में पूरे 12 घंटे का समय लग जाएगा। यानी घंटे वाली जो सुई है ना पूरा राउंड है ना एक 12 घंटे में करती है। अगर अभी 1 बजे हुए हैं तो दोबारा 1 बजे कब लौट कर आएगी? पूरे 12 घंटे बाद में। अगर मान लो घड़ी अभी समय बता रही है सर मेरे पास में 5:30 का, तो 5:30 पे वो पूरे 12 घंटे बाद लौट के आएगी। आगे बात समझ में? हाँ, तो ध्यान दीजिए एक चक्कर जो है ना वो 12 घंटे में लगाती है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं सर, मैं ये भी लिख सकता हूं कि 12 घंटे में जो बना कोण होगा वो भी मेरे पास में कितना होगा? वो भी होगा सर 360 डिग्री। एकदम बेसिकली बात हो गई ये कि 12 घंटे में बना कोण भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब अगर मैं 12 घंटे से अगर 1 घंटे में आता हूं तो मैं लिखूंगा सर 1 घंटे में, 1 आवर में बना कोण कितना होगा? तो इस 360 में अब की बार मैं 12 का डिवीजन लगा दूंगा और वो मेरे पास होगा सर 12 तिया 36, यानी कोण कितना होगा? 30 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा प्यारे बच्चों? सर 30 डिग्री होगा। 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना। ये एच है, इसको मैं हावर लिख रहा हूं ना। अगला, अब बताओ 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? तो बोले सर 60 मिनट होती है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं कि 60 मिनट में बना कोण जो होगा वो भी मेरे पास कितना होगा सर? तो वो भी मेरे पास होगा 30 डिग्री। क्योंकि जो 1 घंटे में होगा 30 डिग्री तो वही 60 मिनट में होगा 30 डिग्री। अब अगर 1 मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि सर 1 मिनट में जो बना कोण होगा प्यारे बच्चों वो होगा सर मेरे पास में 30/60, यानी 1/2 डिग्री। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बना कोण 1/2 डिग्री के बराबर होता है। घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बना कोण 1/2 डिग्री के बराबर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बना कोण क्या होता है? 1/2 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज बार बार काम में आएगी। कैसे? अगर मान लो सर कभी कोई अपने को पूछ ले कि बताओ घंटे वाली सुई के द्वारा 2 मिनट में बना कोण कितना होगा, तो अपन 1/2 का मतलब ये है कि आप 2 का भाग लगा दो तो आंसर होगा सर 1 डिग्री। अगर मान लो कोई पूछ ले सर 10 मिनट में बना कोण कितना होगा, आप 2 का भाग लगाओ सर 2 पंजे 10 यानी 5 डिग्री। कोई पूछ ले सर 20 मिनट में बना कोण कितना होगा, तो 20/2 यानी 10 डिग्री। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी एक बात मैं आपको नोट डाउन करके और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको नोट डाउन करके और लिखवा देता हूं, और ये है, और वो मेरे पास में बात ये है, हाँ वो मेरे पास में बात ये है, अगर सुई घंटे वाली हो, सुई घंटे वाली हो और अगर आपको कोण का मान निकालना हो और समय का मान अगर मिनट में दे रखा हो तो कोण बराबर में होगा मिनट/2 डिग्री। कोण बराबर में क्या होगा प्यारे बच्चों? मिनट/2। कोण बराबर में क्या होगा? मिनट/2। अगर समय का मान मिनट में हो और सुई घंटे वाली हो तो कोण का मान निकालने के लिए अपन मिनट में 2 का भाग लगा देंगे। यानी सर कोई पूछता बताओ 60 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 60/2 यानी 30 डिग्री, और अपन ने पढ़ भी रखा है कि 60 मिनट में बना कोण 30 डिग्री होगा। कोई पूछता है बताइए 25 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 25/2 यानी 12.5 डिग्री या 12.5 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। क्या सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए और देखिए,
अपन थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये घंटे वाली सुई की बात अपने पास में कंप्लीट हो चुकी है और अगली अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों मिनट वाली सुई की। अगली अपन बात करेंगे यहाँ पर मिनट वाली सुई की, समझने का प्रयास करें सभी लोग। अगली अपन बात करेंगे यहाँ पर मिनट वाली सुई की। देखो ध्यान दीजिए, अगली अपन बात करेंगे सर यहाँ पर मिनट वाली सुई की। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, अभी भी बोला था, चाहे सुई घंटे वाली हो, चाहे सुई मिनट वाली हो, चाहे सुई सेकंड वाली हो, हमेशा कोण जो होता है ना वो एक राउंड में 360 डिग्री का ही बनता है। चाहे सुई तेज चले तो बढ़िया, धीरे चले तो बढ़िया, कोण 360 का ही बनेगा, क्योंकि एक वृत्त के एक राउंड में बने कोण का वैल्यू 360 डिग्री का ही होता है। तो मैं यहां पर यह भी लिख दूंगा कि सर एक चक्र में, वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, कि एक चक्र में, लेकिन अब की बार सुई किसकी है, मिनट वाली, तो एक चक्र में जो बना कोण होगा, एक चक्र में जो बना कोण होगा प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर होगा सर, तो वो होगा 360 डिग्री के बराबर। लेकिन अब की बार कंडीशन बदल गई, क्योंकि सर घंटे वाली जो सुई है ना वो तो एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में, लेकिन मिनट वाली सुई एक चक्कर 1 घंटे में लगा देती है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, यहां पर मैं यहां पर लिख दूंगा कि एक घंटे में बना जो कोण होगा वो मेरे पास होगा 360 डिग्री। ये अपने को ध्यान रखना है। और बात करेंगे सर क्या एक घंटे को मैं 60 मिनट बोल सकता हूं? कि बिल्कुल बोल सकते हो। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर 60 मिनट में बना कोण भी कितना होगा, तो बिल्कुल सर वही मेरे पास में क्या होगा, 360 डिग्री। 60 मिनट में बना कोण भी क्या होगा, 360 डिग्री। लेकिन अब जाकर वैल्यू कन्वर्ट होगी। अगर मैं 1 मिनट में बना कोण निकालता हूं, 1 मिनट में बना कोण निकालता हूं, तो 1 मिनट में बना कोण जो होगा प्यारे बच्चों, वो होगा सर 360 बटे हुए 60, भाग चला गया 6 बार, यानी 1 मिनट में बना जो कोण होगा वो मेरे पास होगा सर 6 डिग्री। 1 मिनट में बना जो कोण होगा मेरे पास में वो होगा 6 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर, 1 मिनट में बना कोण क्या होगा, 6 डिग्री। अब इसी बात को मैं यहां पर नोट डाउन करके लिखवा सकता हूं, यानी आपको जब भी मिनट वाली सुई से अगर कोण का मान निकालना हो और समय का मान अगर मिनट में हो, तो कोण का मान निकालने के लिए मैं मिनट को 6 डिग्री से गुणा कर दूंगा। ऐसा करने के बाद आपका कोण निकल करके आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। यानी 2 बातें मैंने आपको पढ़ाई है। पहली बात तो ये है, अगर मेरे पास में सुई घंटे वाली हो और समय का मान मिनट में हो, तो कोण का मान निकालने के लिए अपन 2 का डिवीजन लगाते हैं। लेकिन अगर सुई भी मिनट वाली हो और समय का मान भी मिनट में हो, तो कोण का मान निकालने के लिए अपन 6 से गुणा कर देते हैं। ये 2 बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। क्या सबके बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब मैं आप इन सभी क्वेश्चनों को जो अपन बेसिकली पढ़ा ना, इन सभी को मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं। कैसे? ध्यान दीजिए, देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों। अब इस बात को अपन टाइप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। टाइप के माध्यम से इन छोटी छोटी बातों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग टाइप के माध्यम से जुड़े मेरे से। इस प्रश्नावली का अपन पहला पढ़ते हैं, टाइप फर्स्ट। एकदम आराम से आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, एकदम बढ़िया मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। टाइप फर्स्ट आप लोग लिखिए, और टाइप फर्स्ट में आप लोग लिखिए, यदि समय का मान मिनट में हो तो घंटे वाली सुई के द्वारा बना कोण ज्ञात करना। वही बात जो मैंने आपको पहले लिखाई थी, इसको अब की बार मैंने टाइप वाइज लिखा दिया। घंटे वाली सुई का द्वारा बना कोण ज्ञात करना, एकदम बेसिकली ये प्यारे बच्चों आपको याद भी होगा। सर मैंने आपको लिखवाया भी था कि कोण बराबर क्या होगा, यदि समय का मान मिनट में हो तो कोण बराबर में होगा सर मिनट बटे हुए 2। ऐसा करने से कोण का मान आएगा, आपको ये मालूम होगा। मैंने नोट लगवा करके शुरुआत में ये बात लिखवाई थी।
मैंने नोट लगवा करके शुरुआत में ये बात लिखवाई थी। एकदम बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं और मैं डिटेल से आपको लिखवाऊंगा भी कि सर क्वेश्चंस कैसा आएगा और आपको जवाब कैसे देना है, क्वेश्चंस कैसा आएगा और आपको जवाब कैसा देना। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरे पास में है, पहला क्वेश्चन मेरे पास में है कि घंटे वाली सुई के द्वारा, घंटे वाली सुई के द्वारा 44 मिनट में बना कौन होगा। घंटे वाली सुई के द्वारा 44 मिनट में बना कौन क्या होगा। आप अपने स्तर पे आंसर दे सकते हैं, बाकी मैं तो आपको समझा ही रहा हूं आंसर क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया। अगर सुई घंटे वाली है, समय का मान मिनट में है प्यारे बच्चों, तो कोण का मान निकालने का एकदम आसान तरीका है और वो ये है सर कि समय का मान कितना है 44 मिनट, आप 2 का भाग लगाइए प्यारे बच्चों और आपका आंसर होगा सर 22 डिग्री, आपका आंसर होगा 22 डिग्री। ये एकदम बेसिकली है और मैंने कोई तुक्का तिगड़म जुगाड़ कुछ नहीं सिखाया है, मैं केवल आपको बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा होता है, मैं केवल आपको बेसिकली समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा होता है। क्लियर है? चलिए और अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप अपने स्तर पे सोल्व कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अगला क्वेश्चन मेरे पास में यहां पर है, घंटे वाली सुई के द्वारा घंटे वाली सुई के द्वारा 53 मिनट में बना कोण कितना होगा। घंटे वाली सुई के द्वारा 53 मिनट में बना कोण कितना होगा, इस बात का जवाब आपको देना है। फटाफट आप रिप्लाई दीजिए प्यारे बच्चों। घंटे वाली सुई के द्वारा 53 मिनट में बना कोण कितना होगा, यह आपको बताना। एकदम आसान प्रोसेस है, मैंने आपको बता भी रखा है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। किस तरह अगर मेरे को कोण का मान निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों। इस 53 मिनट में आपको केवल 2 का भाग लगाना है और 2 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 2 2 ना 4, 1 बच गया, 2 छक्के 12, फिर 1 बच गया, तो 26 से 1/2 डिग्री, या फिर इसको मैं 26.5 डिग्री इसके द्वारा भी दर्शा सकता हूं। ये दोनों ही अपने आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। टाइप फर्स्ट में जो मैंने आपको बात पढ़ाई है वो ये पढ़ाई है कि जब भी समय का मान मिनट में हो और सुई घंटे वाली हो तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए समय में अपन सीधा 2 का भाग लगा देंगे। क्लियर है? चलिए अगला अपन बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। अगला अपन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों टाइप 2 की ओर। तो टाइप 2 आप लोग लिखिए, टाइप 2 आराम से आप लोग लिखिए। हाँ, डाली हेडिंग टाइप 2। टाइप 2 में लिखिए, टाइप 2 मिनट वाली सुई के द्वारा बने कोण का मान ज्ञात करना, यदि समय का मान भी मिनट में हो। समय का मान भी किसमें हो प्यारे बच्चों? मिनट में। यदि समय का मान भी मिनट हो तो मिनट वाली सुई के द्वारा बना कोण ज्ञात करना। एकदम आसान परिभाषा, जैसा कि आपको याद होगा मैंने नीचे नोट करके लिखवाया था दोस्तों,
नीचे मैंने आपको नोट करके लिखवाया था, वही बात मैं आपको दोबारा और बता रहा हूं सर। यदि सुई भी मिनट वाली है और कोण ज्ञात करना, तो अपन क्या करते हैं सर, कोण बराबर में होता है मिनट गुणा में 6 डिग्री। क्या होता है, मिनट गुणा में 6 डिग्री। ये अपने पास में कोण का वैल्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी बात को अपन क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं सर। मान लो सर क्वेश्चन आता है कि मिनट वाली सुई के द्वारा, मिनट वाली सुई के द्वारा, मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में बना कोण होगा। मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में बना कोण होगा। आप सभी अपनी अपनी पेन कॉपी में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। और 5 मिनट में बना कोण क्या होगा, आपको मालूम होगा, मैंने लिखवा रखा है यहाँ पर। एंगल बराबर में क्या होगा, समय का मान है मिनट, आप 6 से गुणा करोगे सर, तो आंसर होगा 5 छंगे 30, यानी मेरा आंसर होगा 30 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, मेरा आंसर होगा 30 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, कुछ भी नया नहीं है, जो बात मैंने आपको पहले लिखवाई है वही मैंने आपको समझाई है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्लासेज उन बच्चों के लिए है जो एकदम जीरो से बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, जिनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, हर जगह केवल क्वेश्चन से देख रहे हैं। तो ये क्लासेस केवल बेसिकली हैं, ताकि एकदम आप डिटेल से समझे। क्वेश्चन अपन उसके बाद में करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए। अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर है। अगला क्वेश्चन मैं फिर डालता हूं, 2 नंबर क्वेश्चन। यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन है सर, मिनट वाली सुई के द्वारा द्वारा 23 सही 1/2 मिनट में बना कोण कितना होगा। 23 सही 1/2 मिनट में बना कोण कितना होगा। कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिखवा रखा सर, कोण बराबर में क्या होगा, कोण बराबर में होगा मिनट गुणा 6 डिग्री। तो अपन वही करेंगे सर। मिनट का मान कितना, 23 दूना 46, और कितना हो गया 45 या 47, 47। 23 दूना 46 से कितना हो गया 47, तो 47/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 से गुणा करो सर, 3 7 21 का 1, हासिल का 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया मेरे पास में 14, 141 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। 3 7 21, 1 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 141 डिग्री जो है ना, वो अपना आंसर होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी के मेरी बात समझ में आ रही होगी। एकदम आसान प्रोसेस है। अगर सुई घंटे वाली हो और समय का मान मिनट में हो, 2 का भाग लगाओ। यदि सुई मिनट वाली हो और समय का मान भी किस में हो, मिनट में हो, तो आप 6 से गुणा कर दो। ये पन्ने घड़ी के टाइप फर्स्ट में और टाइप फर्स्ट में सेकंड में पढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला लिखिए टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 आप लोग नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। हाँ, टाइप 3 में आपको लिखना है, एकदम आप आराम से सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए धीरे धीरे। टाइप 3 में आपको लिखना है, यदि समय का मान निश्चित, निश्चित का मतलब होता है केवल घंटे, दिया गया हो तो कोण का मान ज्ञात करना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यदि सर समय का मान निश्चित दिया गया हो तो कोण का मान ज्ञात करना। और ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन दर्शा भी दी कि निश्चित समय क्या होता है, समय का मान निश्चित, निश्चित समय क्या होता है, केवल घंटे। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पर कि सर निश्चित समय जो होगा ना, निश्चित समय जो मेरे पास होगा, इसका मतलब मेरे पास में होता केवल घंटे, यानी ओनली हावर, ओनली हावर। एग्जाम्पल के तौर आप लिख सकते हो,
मान लो लिखा हो 2 बजे, लिखा हो 4 बजे, लिखा हो 6 बजे, तो ये मेरे पास में क्या है, एक फिक्स टाइम है। हाँ, अभी लिखा हो 9:42 तो ये फिक्स टाइम नहीं है। अगर लिखा हो 4:20 तो ये फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन लिखा हो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो ये सारा क्या है, फिक्स टाइम है। तो जब भी समय का मान निश्चित होगा तो कोण का मान अपन कैसे ज्ञात करना है, बहुत आसान चीज है। जैसा कि मैं आप सभी को हर चीज एकदम बेसिकली समझा रहा हूं, तो यहां पर भी अपन नोट डाउन करेंगे और वो होगा सर मेरे पास में, वो मेरे पास होगा प्यारे बच्चों, सर कोण बराबर क्या होगा, तो कोण बराबर होगा घंटे का मान गुणा 30 डिग्री, घंटे का मान गुणा 30 डिग्री। हाँ, अपन लिख सकते हैं सर हावर मल्टीप्लाई में 30 डिग्री, ये मेरे पास में कोण का मान होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोण का मान बराबर क्या होगा, घंटे गुणा 30 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे सर, क्वेश्चन देखिए बेटा, एकदम अपना एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी घड़ी में 2 बजे बना कोण कितना होगा, 2 बजे बना कोण कितना होगा। तो इसका एकदम आसान आंसर है, आपको बोला है 2 बजे, 2 का मतलब 2, 2 का मतलब 2, किसी घड़ी में बना 2 बजे बना कोण कितना होगा। आप इस 2 का यूं लिख सकते हो, सर 2 बजे कितना कोण बनेगा। तो जब भी आपको एंगल निकालना, कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है कोण बराबर में घंटे यानी 2, और कोण का मान कितना हो गया 30, तो 2 गुणा 30 कितना होता है 60 डिग्री। बस यही अपना उत्तर है। सर समझ में नहीं आई बात, थोड़ा बेसिकली बताओ। बिल्कुल बेसिक ध्यान दो बेटा, आप बेसिकली समझो इस चीज को। मान लीजिए सर ये मेरे पास में घड़ी है, और घड़ी में मैं जानता हूं यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर बजते हैं 1, यहाँ पर बजते हैं 2, और यहाँ पर बजते हैं 3, यहाँ पर बजते हैं 4, यहाँ पर बजते हैं 5, और यहाँ बजेंगे 6। ये 7 वाला समय, ये 8 वाला समय प्यारे बच्चों, ये 9, ये 10 और ये 11। अब 2 बजने का मतलब क्या है, 2 बजने का मतलब है सर घंटे वाली सुई तो रहेगी 2 पर, और मिनट वाली सुई रहेगी 12 पर, तब जाकर 2 बजेगी। अब आपको पूछ रहा है कि सर ये वाला एंगल कितना होगा। आप लोग सब लोग जानते हो कि घंटे वाली सुई के द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है, और 2 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक बने कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 60 डिग्री होगा। क्या सबके मेरी बात समझ में आ रही है क्या। यह हमेशा जब भी अपन पूछते हैं तो अपन केवल इंटरनल एंगल पूछते हैं। अच्छा, अगर मान लो कभी ऑप्शन में आपको 60 डिग्री नहीं मिलता है, अगर ऑप्शन में 60 डिग्री नहीं मिलता है, तो फिर आप 360 में से घटा सकते हो, 360 माइनस 60 डिग्री, तो बराबर में होगा सर 300 डिग्री। अब ये कहां से आ गया, तो ये आ गया आउटर एंगल। आउटर एंगल यानी बाहर वाला कोण। कैसे सर, यानी अगर मान लो इस 60 को अगर ये आंसर नहीं मानता है, इसका मतलब ये है कि ये बाहर वाला अपना आंसर होगा। पूरा कोण 360 डिग्री होता है, 60 होगा अंदर वाला, तो बाहर वाला कितना होगा प्यारे बच्चों, 300 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, एकदम बढ़िया समझ रहे हो ना। हाँ, आप आराम से थंबनेल लगा करके कमेंट के द्वारा मेरे को बता सकते हो। क्लास आप जब भी देखें, आज देखें, कल देखें, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, कभी भी आप क्लासेस देखें ना, तो आप कमेंट के द्वारा मेरे को बताएं क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके बढ़िया समझ में आ रहा है क्या, ताकि अपन इसी प्रकार सारी क्लासेस बेसिक से जुड़ने का प्रयास करें। आजकल होता क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में अपन बेसिक्स को छोड़ देते हैं, और बेसिक्स छोड़ने के बाद में फिर चीजें कवर नहीं हो पाती, और ये तुक्का तिगड़म जुगाड़ हर जगह बैठता नहीं है। तो बेसिकली अपने को चीजों को कवर करते हुए चलना है कि कैसे अपन कराएंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों। सर मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास में और बनता है, और क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास बनता है यहाँ से, बिल्कुल मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बनता है कि 6 बजे घड़ी में बना कोण कितना होगा। 6 बजे घड़ी में बना कोण कितना होगा। देखो ध्यान दो, हाँ 1 मिनट। 6 बजे घड़ी में बना कोण कितना होगा। मान लो बच्चों अपने पास में 4 ऑप्शन भी है सर, ए बी सी डी, और प्रत्येक ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे समकोण। अगला मान लीजिए मेरे को यहाँ पे दिया गया है न्यून कोण। अगला मेरे को दिया गया है प्यारे बच्चों सरल कोण।
सरल कोण और नन। तो कुछ भी नहीं करना है, अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि एंगल बराबर में यहाँ पर क्या होगा, आपको दिए गए समय को 30 से गुणा करना है, 36 18 180 डिग्री, और 180 डिग्री के कोण को अपन सरल कोण भी बोलते हैं। तो ये अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर होगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे भी अपन ये क्लास से कंटिन्यू लेते रहेंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।